चलिए, तो इस पकौड़ियों की जो थाली है इससे हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय। शाम का टाइम है, ये 5:45 समथिंग ऐसे। गर्मी बहुत हो रही है। और क्यों सुबह से व्लॉग शुरू नहीं हुआ कि हमारी मातें कल जा रही हैं हमें छोड़ के, और हम सब थोड़े थोड़े अपसेट भी हैं। और जो है मम्मी की पैकिंग में भी लगे हुए थे सुबह से। अचानक से इनका जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो गया है। टिकट्स नहीं मिल रहे थे, जैसे तैसे अरेंज हुए हैं, लेकिन 2 ही टिकट अरेंज हो पाए हैं, एक इनका और एक विवेक का। फिर विवेक इनको छोड़ने जा रहे हैं। और इन्होंने देखो कलर वलर कर लिया, भैया घर जा रही हैं पापा के पास। मार रही हैं मुझे। पापा के पास जा रही हैं, इसलिए कलर वलर कर लिया इन्होंने। आज सुंदर लग रही हैं। वैसे एक चीज़ मैंने मार्क की, मम्मी यहाँ ही बाद में मम्मी का ना ये सब क्लियर हुआ है। मम्मी को यहाँ पे ना काले काले से दाग थे, आने लग रहे थे, लेकिन यहाँ के स्किन काफी क्लियर हो गई है, झाई आने लग रही, ब्राइट हो गई है ये काफी यहाँ के। देखा मम्मी, यहाँ आने का फायदा हुआ। अब आपको यहाँ आते ही रहना है। अच्छा। मैं तो कह रही हूँ हमेशा के लिए आ जाओ भाई। आज आपके साथ ना बैठ के मुझे वीडियो भी बनाना है क्वेश्चन आंसर का। मैं तो कह रही हूँ आप हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ। क्यों नहीं आती हो? लोग पूछते रहते हैं भाई माँ बाप को शिफ्ट क्यों नहीं करवाते जब भैया नहीं रहा तो। हाँ, क्यों नहीं आती? भैया तेरे पापा अपनी जगह तो ना छोड़ते। पापा ना छोड़ते भैया, पापा ना छोड़ते, जगह ना छोड़ते। जहाँ मैं रहूँगा मैं तो यहीं रहूँगा बस। मैं ना जा रहा कहीं भी, मैं न जा रही कहीं। मैं मेरे शहर को और मेरे घर को ना छोड़ू। हाँ बस, मैं करती हूँ हिसाब है। गाइस, तो बीच में आपसे बात नहीं हुई। टाइम 10:30 बजे का रात का हो रहा है। और हाँ, आपने देखा मॉम इज़ गोइंग टुमारो, तो हम लोग अभी तक पैकिंग वगैरह कर रहे थे। सुबह में दिखाऊंगी कितने बैग पैक हुए हैं। इस बार पैकिंग करते हुए कुछ शो नहीं करा मैंने, क्योंकि रूटीन इतना बिजी रह गया। क्योंकि जब कहीं कोई जाता है तो फिर कुछ भी लाना है मार्केट से। जैसे मम्मी के ले जाने के लिए हमने खाखरे दिए हैं। पहले ही खाखरे नहीं खाती थी, लेकिन अब यहाँ रह रहे कि इनको खाखरा खाने की आदत हो गई है, तो इसीलिए इनके लिए सब सामान वगैरह लाई हूँ। और खाखरे के अलावा क्या, चिवड़ा, एक ही बिस्किट खाती हैं, 0 मैदा 0 शुगर, वो इनके लिए ज़्यादा सारे ले आई हूँ। मैंने कहा रास्ते में भी खाना और वहाँ जाके भी। हाँ, विवेक इनको छोड़ने जा रहे हैं, अकेले नहीं भेज रहे हैं हम। ये तो बोल रही थी मुझे अकेले भेज दो, यहाँ से बैठा दो, मैं चली जाऊँगी। लोग सोचेंगे फ़्लाइट में क्यों नहीं भेजा। फ़्लाइट में इसलिए नहीं क्योंकि ये कर नहीं पाती है फ़्लाइट से ट्रैवल। इनके कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इतनी कि इनको जाके ना डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने फ़्लाइट का तो नहीं करवाया है। ट्रेन से जा रहे हैं लोग। डायरेक्ट ट्रेन है वलसाड हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि डायरेक्ट नवसारी से निकलती है और डायरेक्ट मेरठ जाती है दिल्ली होते हुए। तो 5 टिकट पे ना आज दोपहर को सिर्फ 2 ही कंफर्म हुई, और थैंक गॉड के विवेक की और मम्मी की कंफर्म हुई है। मन बहुत भारी हो रहा है। इनफैक्ट हम लोग रो भी लिए हैं। आप सोचोगे कैमरा पे तो सब फ्रेश दिख रहे हैं, तो एक्चुअली कैमरा के बिहाइंड द कैमरा हम सब परेशान हो चुके हैं, रो चुके हैं। और अब कितना रोएंगे ना। मॉम आ जाएंगी दोबारा। मॉम बोल रही है अब तो मैं घूमती ही रहूँगी। शींगदानों के लिए बोला प्रिशा, सुबह कल शींगदाने ला देना जाके। शींग चना, वो मूंगफली दाने होते हैं ना, मूंगफली दाने और चना, वो यहाँ बहुत अच्छा मिलता है सॉल्टेड, तो वो बोल रही है। वो मन अंदर से इतना ये हो रहा है ना, कल परसों से हम सब कभी भी बैठे बैठे रो देते हैं, रोना आ जाता है। क्योंकि अब है ना, वो रूम में जाने को ये नहीं होगा, मतलब उस रूम में नहीं जा पाएंगे हम लोग। लास्ट टाइम भी जब मम्मी पापा गए थे ना, तो अभी उस रूम में जाके बहुत रोया था। मतलब अभी प्रिशा में और विवेक सबसे ज्यादा मायूड़ी हमारे घर में। हम तो है ही, बट कहने के लिए उनका बेटा नहीं है विवेक, लेकिन पापा सबसे ज्यादा। पापा कैसे, पापा दिखाते नहीं, बट सबसे ज्यादा पापा हार्ट से टच हो जाते हैं। इनको ना एकदम हार्ट, नहीं किसी और से नहीं, इनको ना बड़े लोग घर में रहते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा विवेक को बहुत अच्छा लगता है। हमने कोशिश की हमारी भरचक के हम मम्मी को बहुत अच्छे से रख सके, काम भी ज्यादा नहीं करने दिया। कोई दिन ही मम्मी सब्जी बनाती थी, नहीं तो ज्यादातर मैंने ही काम करा है। और जितना घुमा सके, अब इससे ज्यादा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहते हैं घुमाए तो अपने कुछ भी नहीं। मम्मी बहुत ज्यादा घूमती नहीं है, मना कर देती है, कितना भी बोलो बस मना ही होता है उनके मुंह पे। हाँ, मंदिरों वगैरह में इंटरेस्ट है तो थोड़ा मंदिर वगैरह गई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी इनको इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा कहीं जाने आने में। अभी देखिए भाई भी गया है 1 साल पहले, तो मम्मी भी थोड़ी सी वो हो गई है, बहुत डिप्रेशन में रहती है वहाँ के लिए। यहाँ ये रही ना, तो आपने शायद मार्क किया हो तो इनकी स्किन क्लियर हुई है ना, गोरी हो गई है पहले से, और हेल्थ बेटर हुई है और ज़्यादा खुश रहने लगी हैं। खुद कह रही हैं कि मैं वहाँ जाके कैसे रहूँगी। हम रो रहे थे ना, तो हमें समझा रही थी कि तुम तो फिर भी चारों साथ में हो, मैं कैसे रहूँगी सबके बीच में से जाके।
लेकिन क्या करें, अब ये दुनिया का दस्तूर है। देखो मैं तो, मेरे ऐसा कुछ नहीं है आजकल, लड़का लड़की कुछ नहीं रह गया है। व्हाट यू से प्रिशा, हाँ, वो तो कुछ नहीं रह गया। मैं मेरे माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये चीज़ मैं मेरे माँ के सामने बोल सकती हूँ। अभी मम्मी से आपको मिलवा देती हूँ, कल जा रही हैं। वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रह गया है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोग करना चाहते थे, तो वो मैं अभी मम्मी को यहाँ बुलाती हूँ। और सुंदर सी बन के तैयार हो गया है। जिन्होंने हेयर कलर करा है, भाई पापा के पास जा रही हैं तो हेयर कलर हो गया है। देखो घूर रही हैं मुझे गुस्से में। आ जाओ आ जाओ, बैठो यहाँ पे, बैठो हमारी माते, बैठ जाओ आराम से बैठो। ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई है मम्मी। और कैसा लगा मम्मी आपको यहाँ पे आके? कुछ कमी रह गई हो तो सॉरी। एक मुझे तो बहुत अच्छा लगा बेटे, बहुत प्यार से रखा मेरे बच्चों ने मुझे। मेरा मन उदास था वहाँ, यहाँ के सब मेरा मन खिल गया, मैं खुश हो गई। एक चीज की बस वो रही है कमी, जो ये नहीं बोलेंगी पर मैं बोलती हूँ, ये नहीं बोलेंगी अपने मुंह से। मैं इनको टाइम बहुत नहीं दे पाई हूँ। नहीं भाई, इससे ज्यादा बस का मेरे है भी ना कहीं घूमने जाना। नहीं वो नहीं, मतलब घर में भी मैं, मतलब इस टाइम पे हम बातें करते थे, लेकिन सुबह में एक ऐसा फेज आता था, जैसे मॉर्निंग में हम सो के उठे, उस टाइम पे बातें हुई हमारी 10, साढ़े 10, 11 तक, जब तक हमने चाय पी। और 11:30 बजे से फिर मैं डस्टिंग किचन में, और फिर तो घर के काम मेरी एडिटिंग नहीं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर मेरी एडिटिंग शुरू होती है 12, सवा 12 से मेरी एडिटिंग शुरू होती है, जो कि थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में चलती है। तो 12 बजे से लेके डायरेक्ट मैं बोलूँ तो 3-2:30 बजे हमारी बात होती है। 12 से 2:30 के बीच में बात नहीं होती, क्योंकि मैं एडिटिंग में होती हूँ। फिर 2:30 बजे खाना खा के मैं मेरे रूम में आ जाती हूँ, ये इनके रूम में चली जाती हैं, एसी चला के लेट जाती हैं। यहाँ मेरी एडिटिंग चल रही होती है। एडिटिंग इतना ईजी नहीं होता, 2.5-3 घंटा ले लेता है। और वो काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा होता है। बीच बीच में मैं उठ के मशीन लगाती रहती हूँ, सब्जी देखती रहती हूँ, कभी खाना ये बनाती है तो लग के कर भी लेती हूँ। तो उस चक्कर में ना, जरूरी है, सब जरूरी है, गृहस्थी के काम है, ये गृहस्थी है भाई, इस गृहस्थी में ऐसे ही करना पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं इनके साथ वो पूरा दिन जो एक होता है ना, वो मेरा पूरा टाइम ऑलमोस्ट एडिटिंग में जा रहा था। मैं इनको वैसे बैठ नहीं पाई, इनके साथ लग के जो बैठना होता है वो नहीं बैठी हूँ। रात के टाइम बैठी हूँ, इस टाइम पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चों में रही, सब बड़ों में रही, सब देख देख के मन शांति में आ गया है, सब भूल गई पिछला और सब भूल गए, बच्चों में रम गए। देखना पापा आ गए बेटा, पापा आ गए, टाइम हो गया ना, हल्का हो गया मन यहाँ रह के। 11:15 बजे बच्चों के साथ रही, बच्चे पापा हम इन्हें अपने पास रखने तैयार हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अगर ये आज आ जाए ना, मैं इनको आज ना भेजूं। हम तो अभी भी भेजने तैयार नहीं थे। ये जा रही हैं क्योंकि इनकी बहन के वहाँ पे उधर कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो इसलिए ये जल्दी जा रही हैं। बाकी इनको तो अभी हम और लेट भेजने वाले थे, अभी जल्दी से इनकी सुनने वाले नहीं थे। वैसे बेटा अब जो है ना, फिर 3 महीने हो गए, तेरे पापा है, माँ दादी है, बाप रे, अब इन्हें पापा की याद आ रही है। दादी में है, तेरी माँ जाकर घर पे देखा, अब इन्हें पापा की याद आ रही, नानू की याद आ रही। वो ना खिसकते मेरठ से कहीं, तो क्या करूँगी बताओ। वो नहीं खिसकते। लोग पूछते रहते हैं ना मुझे कि क्या बोलते हैं आप, मम्मी पापा को दूर क्यों रखते हो, भाई भी नहीं रहा अब। तो भाई यही बात है, बस इसीलिए वो निकलते ही नहीं कहीं से, मेरठ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या करें, मम्मी क्या करे फिर बताओ, बच्चे भी क्या और हम भी क्या करें, वो रेडी ही नहीं है। तो ये तो दादी थी, इसलिए ये भी लोगों का क्वेश्चन आया था कि जो है अकेले कैसे छोड़ दिया हस्बैंड को। दादी है इसकी माई, तो अपना दोनों माँ बेटे रहने, उनका मन लग रहा है, तो मैं आ गई। चलो भाई, मैं अपने बच्चों में थोड़ा घूम लिया, मन बदल जाएगा। वो अपना माँ बेटे को सेपरेशन मिल जाएगा, सब अपने तन मन की बातें कर लेंगे, अच्छी बुरी। आप लोगों को ना, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई थी, मम्मी का फोटो लगाया था, और मैंने पूछा था कि आपको मम्मी से कुछ पूछना है तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो वैसे तो मम्मी अभी तक कैमरे पे ऐसे बैठी नहीं है, रोज किचन में काम करते वगैरह आप देखते हो, क्योंकि ये अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है प्रिशा और अभी के साथ, बच्चों में और हाँ बस बिजी रहती हैं ये, और बिजी रहना चाहिए इंसान ने। और मैं देखिए, मैं तो इनकी बेटी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं और कुछ चीज़ें इन्होंने मुझसे सीखी हैं। तो वो जो इन्होंने मुझसे सीखी है वो ये अभी बताएंगे, और मैंने जो सीखी है वो मैं बताती हूँ। भाई देखो, बच्चों को कैसे डांटना है, कैसे धमका के रखना है, कैसे इनको कंट्रोल में रखना है, ये सब इन्होंने मुझे सिखाया है। क्योंकि मैं ना एक बहुत माइल्ड काइंड ऑफ मदर हूँ, जिसका इन लोगों ने बहुत बुरा फायदा उठाया है, जो पीछे 2 डेविल्स बैठे हुए हैं, ये दोनों के दोनों। तो उस हिसाब से मम्मी ने मुझे थोड़ा सा ना सिखाया है कि इनके साथ कैसे स्ट्रिक्ट रहना है। कभी कभी ये बिल्कुल कहना नहीं मानते, वैसे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी बदमाशी करते हैं, तो वो मम्मी ने मुझे सिखाया है।
और मम्मी ने मुझसे क्या सीखा है वो तो मम्मी बताएंगी, लेकिन उससे पहले ना मुझे कुछ क्वेश्चंस जो आपके आए हैं, चलिए वो क्वेश्चन से सेशन कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी अब जा रही हैं तो मैंने सोचा जाने से पहले ये वाला वीडियो बना लूं। परिवार में अनुशासन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए बच्चों में अनुशासन नंबर 1 सबसे पहली चीज है। अनुशासन होगा हर चीज में, अपने आप सब कुछ सीखो। अनुशासन, मम्मी बहुत प्योर हिंदी बोलती है, वैसे इसका अनुशासन का आप मतलब है आप जानो मैं तो पक्की हिंदुस्तानी हूँ। हाँ। जय हिंद बोलने वालों में से हूँ। अच्छा मम्मी आपके लिए क्वेश्चन है। आंटी जी पहला क्वेश्चन ये है कि आज तो रुचि दीदी बहुत फेमस है, सबकी प्यारी भी है, बट दीदी बचपन में कैसी थी? बचपन में भी ऐसी थी भाई, पोल खुले की अब और क्या, बचपन में भी ऐसी थी, शरारती। सारा मोहल्ला जाना था, क्या सारा आसपास के मोहल्ले भी जाने थे सर। शरारत तो नंबर 1। स्कूल में भी अपने छोटी सी थी जब, बच्चों में भी अगर किसी बच्चे ने कहना नहीं माना तो उसे जो है यूं का अच्छा तुझे मैं वो बैग वाली स्टोरी। अब बच्चों में झगड़े होते रहते हैं, किसी बच्चे ने कुछ मांगा होगा, इसने मना कर दिया। एक बार की बात है वो भी, बस मम्मी स्कूल की बात इससे ज्यादा की नहीं थी, छोटी सी थी, फर्स्ट में ही थी। अब इसने जो है, इसने कुछ मांगा, उसने दिया नहीं, इसने बहुत कहा, नहीं माना वो, इसने उठा के जो है फिर अपने उस समय बस्ता होता था, छोटा बैग, उसे बस्ता कहते थे, उसमें सब छोटी वो 2-4 कॉपी किताब, एक स्लेट व्लेट सी होती थी, और वो घुमा कर मारा, उसके माथे में लगा, उसके खून भी निकल गया। कैसे न देने का, या तो मतलब राज्य से दे दो, अन्य जबरदस्ती लेगी। जो चीज चाहिए, देखो जो चीज चाहिए वो चाहिए। अच्छा मतलब देखो जिंदगी में ना होली इतनी खेले थी, इतनी होली खेले थी कि इसका मुंह धो धो के आज जब पहचानना पड़े था कि वो हमारी शौली कौन सी। मेरा घर का नाम शौली, घर में इसे शौली कहते थे। इसके पापा जो है ना, वो इसका मुंह धो धो के घर पर पकड़ पकड़ के लाते थे। मतलब कई बार तो वो मेरी जगह पे इन्होंने मुझे बताया दूसरे बच्चों को ले आए, ये हमारी बेटी, और जब घर आके मुंह धोते थे तो पता चलता था हमारी बेटी है, किसी और का बालक है। मतलब ये मेरी पोल खोल रही है आज यार, सच में। शरारती, सबसे छोटी, सबसे खोटी मम्मी, सबसे खोटी थी, सबसे अपनी मनवाती थी, अपना मनवाना है, जो चाहिए वो चाहिए। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इंसान को कहाँ लेके जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये भी बात सही है, ये भी जरूरी है जीवन में। जिद्दी बना के मुझे मेरे जीवन में कुछ तो करना है, ये वाली बात है। चारों बड़े बहन भाई सब पे अपने चलावे थी, नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, वो उसी के बहाने जिंदगी का जंग जीत लिया इसने। अच्छा तो आप लोगों का सहयोगी से इतना मिला, इतना प्यार। अच्छा मिला। और एक और चीज बता दो, चलो वो जो मैं सबके ऊपर अपनी दादागिरी थोड़ी बहुत है मम्मी चलाती है। वो तो बड़े बहन भाई थे तो ज्यादा थोड़ी चलने देते। हाँ। लाड़ में थोड़ी बहुत तो चलावेंगे बस। हाँ, तो वो जो मैं थोड़ी बहुत चलाती थी तो उसका रीजन भी अब बता ही दूं, मतलब क्या मुझे प्रॉब्लम थी बचपन में, वो मुझे कुछ याद आ रहा है, जिस वजह से ये लोग मेरी सारी बात मान लेते थे। 11 साल तक इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, इतना मुझे पता है। मुझे ना डांटा गया है ना मारा गया है 11 साल तक। उसके बाद बहुत मारा है, उसके बाद मुझे याद है मुझे बहुत मारा है। असल में क्या है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, इसकी बात प्रेग्नेंट बोलती हूँ, मतलब प्रेग्नेंट, हाँ होने वाली थी, पेट में थी मैं मम्मी के। 7वां महीने में जो है मैं फिसल गई थी, तो ये थोड़ा नीचे फंस गई थी। अब उसमें क्या है कि डॉक्टर्स ने काफी कोशिश करी, ये पनप नहीं पाई। फिर पनपना आप समझ रहे होंगे, मतलब डेवलप नहीं हो पाई मैं पेट के अंदर, मतलब जब मम्मी के पेट के अंदर में थी। हाँ। तो मम्मी 7th मंथ में गिर गई थी और मैं जो है फंस गई थी मम्मी के नीचे की साइड जाके ना, पेट के लोअर एब्डोमेन में। तो मेरा जो ग्रोथ था वो पेट के अंदर रुक गया। शी वांट्स टू से दैट। वो 7वें महीने के बच्चे के बराबर रहा है, जल्दी हो भी गई थी, जल्दी इसीलिए टाइम से पहले हो गई थी, तो कमजोर थी, बहुत कमजोर थी मैं। मुझे कांच की बोतल में रखा था, बहुत बड़ी परेशानी से जो है इसे बचाया था। और अब उतनी मैं हेल्दी हो गई हूं, फर्स्ट पोस्ट हॉस्पिटल, उस समय हॉस्पिटल का जाना तो खाली माँ अकेली थी, मैं ये जॉब में थे, इसके पापा, मैं अकेली थी। कोई थानी पास में भी 3 बच्चे हुए थे, चौथी ये हुई। कौन कहे से हॉस्पिटल में ले जाए, क्या करें। घर पे आकर डॉक्टर ने डिलीवरी कराई थी, उन्होंने जो केयर बताई वो करी। फिर जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये रोते रोते जो है नीली पड़ जाती थी।
अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मतलब अगर इन लोगों ने मुझे ज्यादा सांस रोक लेती है, इसे तो बिल्कुल राजीव की राजी रखो, इसके साथ तो बिल्कुल इसकी राजी है तो राजी है, करो वो काम, वरना ये लड़की की जान खतरे में। बताओ हमने कहा जी कब तक क्या, मेरे 11 कितना साल तक। डोमिनेटिंग नेचर है बचपन से। हाँ, तब शुरू से जो है इसे 11 साल तक कुछ नहीं कहा। और इसकी मनमानी चली सब पे, अपने बड़े बहन भाइयों पे भी मनमानी चली, अपने घर में भी मनमानी चली, फिर तो वो हो गई पूरी जिंदगी, तो मनमानी चलेगी फिर तो। और अभी क्या करें, कोई बात नहीं, जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर ने तैयार करा इसे इस जंग के लिए, भगवान ना करे किसी भी बच्चे के आगे जीवन में, किसी भी लड़की के जीवन में ये सारी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों से गुजरी तभी तो जिंदा भी रह गई, तभी तो जिंदा भी रह गई, उन परेशानियों से निकली है। वो डिटर्मिनेशन मेरा मुझे निकाल के ले गया। बस वो भगवान ने जिद्दी जुनून वो क्या इसे बोल रही थी? निकाला है। अभी क्या बोलता है? परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत मिली हर परिस्थिति से। आप वही क्या बोल रही है? और अभी के हिसाब से मम्मी की ग्रोथ रुक गई थी, इसलिए मम्मी इतनी छोटी है। मतलब छोटी या क्या मतलब है उसका पता है? ये सारे मुझसे लंबे हो गए, मम्मी मैं सबसे छोटी रह गई हूँ। अब भाई आजकल के बच्चे तो पहली पीढ़ी से लंबे हो ही रहे हैं, सारे बच्चे लंबे हो रहे हैं। इससे बड़ी बहन है, उसके बच्चे उससे भी खूब लंबे हो रहे हैं, वो तो इससे छोटी है, 5 फीट 2 इंच की है, ये 5 फीट 3 इंच की है। तो गाइज अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर सेशन वाला वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, 40 मिनट्स का हो जा रहा था, तो मैं 40 मिनट्स का वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये पार्ट 1 है क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें मेरे बारे में जानने के लिए मिली, मेरे बचपन के बारे में और मुझे क्या प्रॉब्लम थी और उस सब के बारे में। शायद मम्मी ने इस क्वेश्चन आंसर में नहीं बताया, मैं आपको बता दूँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे दिल में एक छेद भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन देखिए। मेरे पुराने जीवन से जुड़े, मेरी पुरानी शादी से जुड़े कुछ क्वेश्चन। मम्मी और भी बहुत सी बातें आपको बताने वाली है, जिन चीज़ों को लेके आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं, या जैसे कि जो मेरी फर्स्ट वेडिंग थी उसमें क्या मतलब मम्मी उस बारे में क्या कहना चाहेगी, वो सब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो ये पार्ट 1 मैं आज डाल रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड कर दूँगी। चलिए टेक केयर, बाय।